आज हम बात कर रहे हैं चमोली की। हाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले का थराली गांव। हाँ, जहाँ हाल ही में एक बड़ी घटना हुई। बिल्कुल, आधी रात का वक्त, ज्यादातर लोग सो रहे थे और तभी प्रकृति का एक भयानक रूप सामने आया। बादल फटा। जी, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, भारी तबाही हुई है वहाँ। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में। रात का सन्नाटा और अचानक पानी और मलबे का सैलाब घरों में घुसता हुआ। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रात करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ। 1:30 बजे? हाँ, और इस समय लोग बिल्कुल तैयार नहीं होते ऐसी किसी चीज के लिए, सो रहे होते हैं। सही बात है। रिएक्शन टाइम तो शून्य रहा होगा। लगभग शून्य। समझने, संभलने या कहीं सुरक्षित जाने का तो मौका ही नहीं मिला होगा। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो आज तक न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट से है, एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के रूप में। हाँ, इसमें मौके की रिपोर्टिंग है, कुछ अधिकारियों के बयान भी है। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, असर कितना गहरा था और क्या कदम उठाए गए। जी बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबर दोहराना नहीं, बल्कि ये देखना है कि इस रिपोर्ट से क्या-क्या परतें खुलती हैं। बचाव कार्य, नुकसान और सबसे जरूरी मानवीय पहलू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चमोली का थराली गांव और बादल फटना, वो भी देर रात को। हाँ, रिपोर्ट बता रही है कि फौरन असर ये हुआ कि भारी मलबा, पानी, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ बहकर सीधा थराली बाजार में और तहसील परिसर तक में घुस गया। अच्छा, तहसील परिसर तक? हाँ, और कई गाड़ियां तो बस खिलौनों की तरह दब गईं उस मलबे में। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये मलबे का एक पूरा सैलाब था। कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां अब बड़े-बड़े पत्थर पड़े हैं। ये दिखाता है कि बहाव कितना शक्तिशाली था। और मलबे की उसकी मात्रा के बारे में भी कुछ बताया गया है। हाँ, रिपोर्टर बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर तो मलबा 3-3 मीटर, करीब 10 फीट तक ऊंचा जमा हो गया है। 10 फीट? जी, 10 फीट। अरे बाप रे, इसका मतलब तो एक मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा ढक गया होगा। बिल्कुल, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि असल में वहां मंजर कैसा होगा। सही बात है। और यही मलबा फिर वो बचाव के काम में सबसे बड़ी रुकावट भी बनता है। हाँ, सोचा जा सकता है। सोचिए, 10 फुट ऊंचे मलबे में किसी को ढूंढना या वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। ये पानी नहीं है जिसे पंप करके निकाल दिया, ये ठोस मलबा है जिसे हटाने के लिए भारी मशीनरी चाहिए, और वो भी तब जब रास्ते खुद बंद हों। बिल्कुल। बचाव टीमों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा होता है। और इस सब में सबसे दुखद, सबसे दिल दहलाने वाला पहलू है लोगों का नुकसान। शुरुआती जानकारी क्या थी इस बारे में? जो रिपोर्ट में शुरू में पता चला उसके हिसाब से कम एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की पुष्टि हुई थी, और एक और व्यक्ति वो लापता बताए जा रहे थे। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े थे। हाँ, लेकिन हर एक जान कीमती है। ये आंकड़े भले ही कम लगे, पर ये किसी का परिवार है। निश्चित रूप से। और रिपोर्टर ने जो बताया वो सुनकर ही सिहरन होती है। उन्होंने कहा, जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागे हैं। उफ, अंधेरे में मलबे के उस सैलाब के बीच वो डर, वो अफरा तफरी। हाँ, वो वाक्य छोटा सा है पर उस पल की पूरी बेबसी दिखा देता है, जब आपका घर ही अचानक जानलेवा बन जाए, और वो भी रात के अंधेरे में। सोचने समझने का तो वक्त ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं, बस भागो जान बचाओ वाली स्थिति रही होगी। ऐसी भयानक स्थिति में जाहिर है सबसे पहला ध्यान बचाव कार्यों पर जाता है। रिपोर्ट में क्या बताया गया इस बारे में? टीमें वगैरह पहुंची? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक फौरन गौचर से SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम रवाना की गई। अच्छा। पुलिस तो खैर मौके पर थी ही, और NDRF को भी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनको भी सूचना दी गई और भेजा जा रहा था। स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हुआ होगा? जी हाँ, चमोली के DM के बयान का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि प्रशासन हरकत में आ गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी रात का अंधेरा। हाँ, वो तो है। अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना, वो भी ऐसे पहाड़ी इलाके में जहाँ इतना मलबा हो, बहुत मुश्किल होता है। खतरा भी होता होगा बचाव कर्मियों के लिए। बिल्कुल, विजिबिलिटी नहीं होती, पता नहीं कहाँ क्या है। तो रिपोर्ट यही बताती है कि असल में जो पूरी रफ्तार से बचाव का काम शुरू हुआ, वो सुबह सूरज निकलने के बाद ही हो पाया। ओहो, रात भर की देरी। हाँ, वो रात बहुत भारी पड़ी होगी उन लोगों पर जो फंसे थे या लापता थे। हर एक मिनट कीमती रहा होगा। सुबह होते ही लापता लोगों की तलाश तेज की गई, पर वो शुरुआती घंटे बहुत मुश्किल थे। अच्छा, एक बात और, क्या इस तरह की घटना की कोई चेतावनी थी पहले से, कोई अलर्ट वगैरह? हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। चमोली जिला उस समय
25 तारीख तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट पर था। ऑरेंज अलर्ट पर था। जी, और प्रभावित इलाकों के नाम भी बताए गए हैं। थराली बाजार, चापड़ों बाजार, कोरदीप इलाका, राड़ी बगड़ इलाका। तो फिर अगर ऑरेंज अलर्ट था तो फिर ये इतनी बड़ी तबाही कैसे? मतलब क्या ये अलर्ट काफी नहीं होते या इनका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। ऑरेंज अलर्ट एक गंभीर चेतावनी होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रशासन और लोगों को बताता है कि हाँ, भारी बारिश की काफी संभावना है और इससे भूस्खलन हो सकता है, नदियों का पानी बढ़ सकता है, लोकल फ्लडिंग हो सकती है। तो प्रशासन तैयार रहता है? हाँ, प्रशासन टीमें अलर्ट पे रखता है, तैयारी करता है। लेकिन बादल फटना जो है ना, वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड घटना है। बहुत छोटे से इलाके में अचानक होती है। अच्छा। तो इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना कि ये किस घाटी में, किस पहाड़ पर ठीक इसी वक्त होगा, ये अभी भी मौसम विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मतलब अलर्ट एक बड़े एरिया के लिए होता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि थराली के ठीक इसी हिस्से में बादल फटेगा। बिल्कुल सही। अलर्ट आपको बताता है कि हाँ, खतरा है, सावधान रहें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। लेकिन वो उस बादल को फटने से रोक नहीं सकता या एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकता। समझ गया। तो इस केस में भी अलर्ट था, पर घटना हुई और नुकसान भारी हुआ। ये दिखाता है कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कितना अप्रत्याशित हो सकता है। नुकसान की बात चलिए तो संपत्ति का कितना नुकसान हुआ, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट एक बड़ी तस्वीर दिखाती है संपत्ति के नुकसान की। गाड़ियां दबी, जैसा हमने बात की, कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों का सामान, हाँ, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनका घर, उनका सामान, सब कुछ उस मलबे में मिल गया होगा। चमोली के डीएम संदीप तिवारी, उनके बयान का भी जिक्र है। ऑडियो थोड़ा साफ नहीं था रिपोर्ट में, पर उसका सार यही था कि परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे नुकसान हुआ है। और इसका पूरा अंदाजा लगाने में तो काफी वक्त लगेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। हर घर, हर दुकान, हर गाड़ी का सर्वे करना पड़ता है। देखना होता है कितना नुकसान है, क्या ठीक हो सकता है, क्या पूरी तरह खत्म हो गया। प्रशासन की टीमें लगती होंगी इसमें? जी, पटवारी से लेकर बड़े अधिकारी तक। और जैसा डीएम ने कहा, नुकसान बड़ा है तो आकलन में समय लगेगा, और ये आकलन जरूरी भी है आगे राहत और पुनर्वास के लिए। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही डीएम के बयान में, और कुछ पता चला? हाँ, डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, पुष्कर सिंह धामी जी से, और हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। अच्छा, और सबसे जरूरी जो फौरी जरूरत होती है, खाने पीने की चीजें, उसके लिए राहत केंद्र मतलब रिलीफ सेंटर बनाने की बात कही गई। ये अच्छी बात है, तत्काल राहत मिलनी चाहिए। जी, और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी ट्वीट करके डीएम को निर्देश देने और बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा था, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। कोई और एजेंसी भी शामिल थी बचाव में? हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण थी उसमें। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा एसएसबी मतलब सीमा सुरक्षा बल, उनको भी बचाव कार्य में लगाने की बात थी। एसएसबी? वो क्यों? क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और वहाँ एसएसबी की मौजूदगी रहती है, तो शायद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जितने भी उपलब्ध संसाधन थे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। उनके पास भी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग और साधन होते हैं। ठीक है। अच्छा, रिपोर्टर ने एक और बात कही थी जो थोड़ी अलग सी लगी। क्या? उन्होंने कहा कि यह शायद अच्छा हुआ कि घटना रात में हुई, दिन में नहीं, खासकर वो सैकड़ों बाजार जैसे इलाके में। हाँ, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है, पर शायद उनका मतलब ये था कि दिन में भीड़ होती है। बिल्कुल, दिन में बाजार खुला होता, लोग होते, चहल पहल होती। अगर तब ये मलबा आता तो शायद जान का नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। ये भी एक पहलू है। संपत्ति का नुकसान तो खैर भयानक हुआ ही है, लेकिन शायद ज्यादा जानें बच गईं क्योंकि लोग घरों में थे और बाजार खाली थे। लेकिन फिर वही बात, रात में फंसे लोगों के लिए बचाव मुश्किल हुआ। हाँ, वो दूसरा पहलू है। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। स्थिति बहुत जटिल थी। और लापता लोगों के बारे में क्या स्थिति है? क्या वो शुरुआती आंकड़ा ही है? रिपोर्ट में यही कहा गया कि तलाशी अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये संख्या बदल सकती है। शुरुआती आंकड़ा एक मृतक और एक लापता का था, लेकिन जब तक पूरा मलबा नहीं हटता, पूरी तलाशी नहीं होती, तब तक कुछ पक्का कहना मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि और कोई बुरी खबर ना हो। बिल्कुल, ऐसी आपदाओं के बाद अक्सर आंकड़े बदलते हैं। कभी लोग सुरक्षित मिल जाते हैं, कभी नहीं। ये अनिश्चितता परिवारों के लिए बहुत भारी होती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें जी, तो पहली तो यही कि चमोली के थराली में देर रात अचानक बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। जी। दूसरे मुख्य बात, इसका असर।
भारी मलबा आया जिसने सड़कें बंद की, गाड़ियों, दुकानों, घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मतलब बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान और जनजीवन अस्त-व्यस्त। तीसरा, मानवीय क्षति। कम से कम एक मौत की पुष्टि, एक लापता, शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, और तलाश और बचाव कार्य जारी हैं। हाँ, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, एसएसबी और स्थानीय प्रशासन यानी कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स दिखाता है कि स्थिति गंभीर थी। बिल्कुल। और चौथी बात, संदर्भ। ये घटना तब हुई जब इलाका पहले से ही भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट पर था। जो हमें मौसम की चेतावनियों और पहाड़ों में ऐसी घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। सही कहा। और अधिकारियों ने हर संभव मदद और राहत का आश्वासन भी दिया है। वाकई चमोली में जो हुआ वो बहुत गंभीर है। ये एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारा हिमालयी क्षेत्र मौसम की ऐसी घटनाओं के प्रति कितना संवेदनशील है और उनका असर कितना विनाशकारी हो सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है शायद। किस तरह का सवाल? कि ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं हिमालय क्षेत्र में, खासकर मानसून में, बार बार बादल फटना, भूस्खलन होना, ये हमें क्या बता रहा है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या ये हमारी अपनी तैयारियों पर, हमारे विकास के तरीकों पर और इन नाजुक इकोसिस्टम की बढ़ती कमजोरी पर भी सवाल उठाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब इस एक घटना से निष्कर्ष निकालना तो ठीक नहीं, पर ये पैटर्न जरूर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इन चेतावनियों से सही सबक ले रहे हैं? क्या हम वाकई तैयार हैं उन समुदायों की सुरक्षा के लिए जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, उनके भविष्य के लिए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।